जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धारी। जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धारी। जय यशोदानंदन जय ब्रज जन रंजन। जय यशोदानंदन जय ब्रज जन रंजन। जय यमुना तीरा बनचारी जय कुंज बिहारी। जय यमुना तीरा बनचारी जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धारी। जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धारी। जय हो जय यशोदानंदन जय ब्रज जन रंजन। जय यशोदानंदन जय ब्रज जन रंजन। जय यमुना तीरा बनचारी जय कुंज बिहारी। जय यमुना तीरा बनचारी जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी।
जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय प्रभुपदा 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 जय प्रभुपदा। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमद् डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद की जय। नित्य लीला प्रविष्ट इस्कॉन फाउंडर आचार्य सेवियर ऑफ द होल वर्ल्ड श्रीला प्रभुपाद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा पार्थ सारथी ललिता विशाखा गोप गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री श्री गौनेताई की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। श्री श्री प्रहलाद नृसिंह देव की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। इस्कॉन वर्तमानाचार्य वृंद की जय। गौर प्रेमानंदे all glories to Samil devotees, all glories to Samil devotees, all glories to Samil devotees, all glories to Sri Guru and Gauranga. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम चौथा स्कंद अध्याय 27। अध्याय का नाम है राजा पुरंजन की नगरी पर चंड वेग का धावा। ये श्लोक संख्या 5 मेरे पीछे बोले। तयेवं रममाणस्य कामकल्मष चेतसः क्षणार्धम् एव राजेन्द्र व्यतिक्रान्तं नवं वयः। तयेवं रममाणस्य कामकल्मष चेतसः क्षणार्धम् एव राजेन्द्र व्यतिक्रान्तं नवं वयः। तयेवं रममाणस्य कामकस्मलचेतसः क्षणार्धम् एव राजेन्द्र व्यतिक्रान्तं नवं वयः। बोलिए।
वैष्णव देवी। बोलो। शब्दार्थ बोलिए। तया उसके साथ, एवं इस प्रकार, रममाणस्य रमण करते हुए, काम काम से पूर्ण, कस्मल पाप पूर्ण, चेतसः उसका हृदय, क्षण अर्धम आधे क्षण में, एव सदृश राज इंद्र, हे राजा, व्यतिक्रांतम बीत गया, नवम नया, वयः वायु जीवन। जो वायु लिखा है ये गलत छपा है, आयु होना चाहिए। अंग्रेजी में क्या लिखा है? वयः तो है, अंग्रेजी में शब्दार्थ क्या लिखा? लाइफ। हाँ, तो आयु होना चाहिए ना। अंग्रेजी में आयु लाइफ लिखा है, हिंदी में वायु लिख दिया गलती से, छपाई की गलती। आयु होना चाहिए, आयु। अनुवाद मेरे पीछे बोलिए। हे राजा, प्राचीन बरहिसत, इस प्रकार राजा पुरंजन काम तथा पापमय कर्म फलों से पूरित हृदय से अपनी पत्नी के साथ भोग विलास करने लगा, और इस तरह आधे ही क्षण में उसका नवजीवन तथा युवावस्था बीत गई। तो यहाँ तात्पर्य पढ़ने से पहले इस श्लोक के शब्दों को समझेंगे। बहुत सरल हैं, इस श्लोक के शब्द बड़े सरल हैं। तया एवं, तया एवं है ना, संधि विच्छेद करते हैं। तया एवं, तया का मतलब उसके साथ, उस स्त्री के साथ। एवं मान इस प्रकार, रममाणस्य जो रमण कर रहा है उसका, है ना। काम कस्मल चेतसः, ऐसा व्यक्ति जिसका चित्त काम के कस्मल से भरा हुआ है। तो प्रभुपाद कस्मल का अर्थ करते हैं पाप, काम रूपी पाप से भरा हुआ है उसका चित्त। कस्मल का मतलब कूड़ा करकट भी होता है, गंदगी। तो काम की गंदगी से भरा हुआ उसका चित्त, उसका क्या हुआ? क्षणार्धम इव, आधे क्षण के समान। एक क्षण 4 मिनट का होता है, तो आधा क्षण हुआ कितना? 2 मिनट। तो 2 मिनट जैसा उसका व्यतिक्रांतम यानी बीत गया, नवम वयः नवीन आयु। नव वयः का मतलब है जवानी। जो नव यौवन है, वया मतलब आयु। तो जो आयु जो नई होती है, नई आयु जो होती है वो जीवन काल में जो है कुछ समय से कुछ समय के बीच में होती है, नव वय या नव यौवन, है ना। तो जो नव यौवन है वो 2 मिनट की तरह बीत गया, है ना। अब हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील गोविंद दास ठाकुर का गीत है। ये धन यौवन पुत्र परिजन, इथे किया छे पर तीरे, दल जल जीवन टल मल, भजहु हरि पद नीति रे। इसका अर्थ क्या है? ये धन यौवन है, पुत्र परिजन है। ये जो धन है तुम्हारे पास, और जो यौवन है तुम्हारे पास, और जो पुत्र है और परिजन यानी परिवार, ये धन यौवन पुत्र और परिवार, इथे की आछे परतीति रे। इसमें क्या विश्वास है? इसका क्या विश्वास है? परतीति माने प्रतीति यानी विश्वास। क्या विश्वास है? कमल दल जल जीवन टलमल,
बड़ा अच्छा उदाहरण है। कमल के दल में रखा हुआ जल क्या होता है, वो गोल गोल हो जाता है। चाहे जितना जल डालें वो एक बूंद जैसा बन जाता है, बड़ी बूंद। चाहे जितना जल डालें वो एक बूंद बन जाता है। और ऐसी बूंद कभी नहीं बनती, बूंद छोटी होती है। लेकिन कमल के दल में जो है, कमल का पत्ता जो होता है, हरा पत्ता होता है ना, बड़ा, वो कमल का पत्ता है। तो उसमें जो है अगर पानी आप डालते हैं तो वो जो है बूंद जैसा बन जाता है, चमकता है बड़ा, जैसे मोती की तरह। तो वो पूरा का पूरा जो पानी है वो टलमल होता है। हवा जैसे चलती है तो वो हिलता है उसमें, और कभी भी पानी में गिर जाए कि पानी में वो कमल का पत्ता है और हवा से जो है पानी उछल करके उसमें पत्ते में आ जाता है, तो पत्ते में जो है वो स्पर्श तो करता नहीं। कमल का पत्ता है वो पानी को स्पर्श तो करता नहीं, तो पानी जो है उसमें मोती का जो है जैसे बहुत बड़ा गोला हो ऐसा दिखाई पड़ता है। और हवा जैसे चलेगी तो वो जो है चला जाएगा, पानी में चला जाएगा, तो रहेगा नहीं। तो टलमल होता है वो हमेशा, जैसे हवा चलती है तो वो हिलता रहता है ना। तो कमल दल जल जीवन टलमल भजहु हरिपद नीति रे। तो ये सब का सब जो है, जो जवानी है, पुत्र है, परिवार है और धन है, ये इसी प्रकार का है। जैसे कमल के पत्ते में रखा हुआ पानी, कुछ भी विश्वास नहीं, उस पानी का कुछ भी विश्वास नहीं। आपने कटोरी में पानी भर के रखा है, गिलास में पानी भर के रखा है, तो विश्वास है कि भाई जब तक कोई ना गिराए ना कोई पिए तो बना रहेगा, सुरक्षित रहेगा। लेकिन उस कमल के पत्ते में रखा हुआ जो पानी है वो तो जो है बस हवा से हिलता रहता है, और कभी भी गया तो फिर पूरा का पूरा गया, उसमें एक बूंद भी नहीं बचेगा, क्योंकि एक ही बूंद है वो। तो वो जो है चला जाता है। तो ऐसे ही जो है सब चंचल है। आपका धन और जीवन और पुत्र और परिवार सब उसी प्रकार से विश्वास नहीं कुछ कभी भी जा सकता है। इसलिए क्या करो, भजहु हरिपद नीति रे। नीति माने नित्य, नित्य प्रतिदिन हर समय क्या करो, भजहु हरिपद, हरि के चरण का भजन करो, हरि के चरण का भजन करो, क्योंकि बाकी कुछ आपके साथ रहेगा नहीं। जो हरि के चरण का भजन करोगे वो आपके साथ रहेगा। और ये पुत्र, परिवार, धन, जीवन, ये कुछ भी आपके साथ नहीं रहेगा। निकल गया तो निकल गया, आपके हाथ में फिर आने वाला नहीं है ना। हाँ, आगे प्रभुपाद लिखते हैं, वे इस गीत में बताते हैं कि युवावस्था के भोग विलास में कोई आनंद नहीं है। युवावस्था में मनुष्य सभी प्रकार के विषयों को भोगने के लिए आतुर हो उठता है। अब कैसे, कौन कौन से विषय हैं? 5: रूप, स्वाद, गंध, स्पर्श तथा शब्द। इंद्रिय विषय हैं। आधुनिक वैज्ञानिक विधि इन 5 इंद्रियों के भोग को बढ़ावा देती है। आज का जो वैज्ञानिक समाज है तो ये इन भोगों को बढ़ावा देने का प्रोत्साहन देते हैं। क्यों? क्योंकि आज के विज्ञान में अगला जीवन ही नहीं माना जाता। कितना ज्ञान है, इसलिए प्रभुपाद कहते हैं कि पशु बना रहे हैं। आज का विज्ञान आदमी को पशु बना रहा है। कितना ज्ञान है ना। तो पिछले जीवन को माना जाता है, हरि बोल, ऐसे नहीं, आंखें बंद मत करो। तो ना तो पिछले जीवन को माना जाता है और ना अगले जीवन को माना जाता है। ये तो बिल्कुल पशु है ना, पशु की तरह कि जब तक जियो तब तक सुख से जियो, यावत जीवित सुखम जीवित। आज का जो विज्ञान है वो यही कहता है, जब तक जियो सुख से जियो, अगला जीवन है ही नहीं। चारवाक जो पहले एक ब्राह्मण था तो उसने जो सिद्धांत बताया था, आज के विज्ञान का वही सिद्धांत है। भस्मीभूतस्य देहस्य कुतः पुनरागमनम भवेत्, कि शरीर जब जल के भस्म हो जाएगा तो दोबारा फिर आगमन कहाँ होगा, किसका आगमन होगा? सब कुछ खत्म, शरीर के साथ ही सब कुछ खत्म हो जाता है ना। तो आज का जो विज्ञान है वो इतना अज्ञान है ना। इसलिए बस ये 5 जो है 5 प्रकार के भोग हैं आपके पास हैं। एक तो है रूप का भोग, सुंदर रूप देखो, सुंदर रूप देखो। स्वाद खाओ, कितने अच्छे से स्वादिष्ट खा सकते हो। गंध सूंघो, स्पर्श और शब्द कानों से सुनो, है ना।
इंद्रिय विषय है। आधुनिक वैज्ञानिक विधि इन पांचों इंद्रियों के भोग को बढ़ावा देती है। बस आपका जीवन इसी में सफल है, अगला जीवन है ही नहीं, तो फिर तो स्वाभाविक है, ये सिद्धांत विज्ञान का है। अगर आप अगले जीवन को नहीं मानते तो फिर क्या है, अगला जीवन है ही नहीं, तो आपके पाप और पुण्य का कुछ हिसाब होगा ही नहीं। अगर आप ही नहीं है, आप ही नहीं रहेंगे, तो आपके पाप और पुण्य का हिसाब कोई अगर रखता भी है तो उससे क्या होता है, आप ही नहीं रहेंगे। तो कुछ चिंता मत करो, पाप और पुण्य का कुछ विचार ही नहीं है। तो नई पीढ़ी सुंदर रूप देखने, एक तो इंद्रिय विषय रूप है, सुंदर रूप देखने, फिर रेडियो समाचार सुनने, ये कानों का विषय है। शब्द, रेडियो समाचार सुनने, इंद्रियों को सुख देने वाले गीत सुनने, और फिर सुगंध, नाक का विषय है, गंध, सुगंध कितना सूंघ सकते हो, सुंदर पुष्प सूंघने, फिर स्पर्श, तरुणी के नरम शरीर या स्तन को छूने तथा कामेंद्रियों को सहलाने में अति प्रसन्न होती है। आज की नई पीढ़ी है ये। तो शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये सब पशुओं को भी सुख कर लगता है। लेकिन पशुओं में तो फिर भी नियंत्रण है, पशुओं की जो इंद्रियां हैं वो नियंत्रित होती हैं। क्यों? क्योंकि तमोगुण, उनके शरीर में तमोगुण है, तो इसलिए उनमें जो है सब भूल जाते हैं, वो इंद्रिय विषय भूल जाते हैं। तो उनके जीवन में कोई ऊंचा लक्ष्य नहीं होता है। लेकिन ये जो सुख है, जो पांचों प्रकार के सुख हैं, उनकी इंद्रियों में वो क्षमता होती नहीं। क्यों? क्योंकि तमोगुण से ढकी हैं इंद्रियां। लेकिन मानव समाज में अगर प्रोत्साहन मिलता है तो फिर इसकी कोई सीमा ही नहीं, क्योंकि वो रजोगुण है। इस कारण से प्रभुपाद लिख रहे हैं, इसीलिए मानव समाज में 5 विषयों के भोग पर प्रतिबंध है। यानी शास्त्र साधु आचार्य 5 भोगों पर प्रतिबंध लगाते हैं। प्रतिबंध का मतलब रोक, कुछ विशेष समय में और कुछ विशेष सीमा तक ही आपको ये लेना है। हर समय ये सुख नहीं भोगने हैं। किसी विशेष समय पर, किसी विशेष स्थिति में आप एक सीमा के अंदर आप भोग सकते हैं। तो ये मानव समाज में प्रतिबंध लगाया गया है ना। लेकिन वैज्ञानिक समाज में कोई प्रतिबंध नहीं है ना। इसलिए आज का जो विज्ञान है ये लोगों को नरक भेज रहा है। अगला जीवन तो है, आप नहीं मानते हैं तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो नरक में जो है आपको अगर जो है जो नियम के अनुसार, उच्च अधिकारियों के नियम के अनुसार आपको नरक की प्राप्ति होनी है तो नरक जाएंगे। यहाँ प्रभुपाद लिखते हैं, यदि वो इनका पालन नहीं करता तो वो पशु तुल्य बन जाता है। तो मनुष्य का जीवन नहीं मिलेगा। फिर पशु के जीवन में आपकी हमेशा सीमित इंद्रिय तृप्ति होती है। इंद्रिय तृप्ति असीमित नहीं होती पशु के जीवन में। तो पशु के जीवन में सुरक्षित है, इसी में रहो। मनुष्य का जीवन आपको फिर नहीं मिलेगा, क्योंकि आप असीमित इंद्रिय तृप्ति कर रहे हैं। मनुष्य जीवन में आपकी सीमा नहीं है। तो पशु, पक्षी, वृक्ष, इन योनियों में जाओ, है ना। मनुष्य योनि नहीं मिलेगी। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, इस प्रकार इस श्लोक में स्पष्ट कथन है, काम कसमल चेतसहा राजा पुरंजन की चेतना कामेच्छाओं तथा पाप कर्मों के कारण दूषित हो चुकी थी। पिछले श्लोक में कहा गया है कि यद्यपि पुरंजन की चेतना उन्नत थी। पिछले श्लोक में ही था। पिछले श्लोक में क्या था? इसमें था महामना और वीर, महामन, उदार मन वाला राजा था, वीर था न। तो यहाँ प्रभुपाद लिखते हैं कि पिछले श्लोक में कहा गया है कि यद्यपि पुरंजन की चेतना उन्नत थी, किंतु वो अपनी पत्नी के साथ कोमल सैया पर लेटा रहता था। इससे सूचित होता है कि वो अत्यधिक कामासक्त था। इस श्लोक के 9वें वह्या शब्द भी महत्वपूर्ण है। ये शब्द 16 से 30 वर्ष की अवस्था बताते हैं। नई अवस्था बचपन की नहीं होती है। हम लोग कभी कहते हैं कि नई अवस्था बचपन है।
एक दृष्टि से नई अवस्था बचपन भी है, लेकिन फिर दूसरी नई अवस्था आती है जवानी की, तो उसको नई नई अवस्था बोलते हैं। नई अवस्था, वो एक नया शरीर मिलता है जवानी का, तो एक नई अवस्था। तो प्रभुपाद क्या कहते हैं, 16 से 30 वर्ष की अवस्था है नई अवस्था, क्योंकि 30 वर्ष के बाद फिर शरीर का दूसरा परिवर्तन शुरू हो जाता है। जन्म, वृद्धि, अस्तित्व, फिर प्रजनन, क्षय, फिर शरीर जो क्षीण होने लगता है और अंत में फिर विनाश। जन्म में वृद्धि, तो शरीर बड़ा होता है, तो बड़ा होता रहता है बड़ा, तो कब तक, 30 साल की अवस्था तक जो है वृद्धि होती है, उसके बाद फिर वृद्धि बंद हो जाती है। तो एक वो जो है एक नया जो है परिवर्तन है, नया परिवर्तन। तो नई अवस्था अब नहीं रही, अब वो जो है उसको क्या, अस्तित्व रहते, मतलब शरीर फिर ज्यों का त्यों बना रहता है, बढ़ता भी नहीं घटता भी नहीं, और बाद में फिर आगे चल के क्षय होता है शरीर का, घटने लगती है शरीर की अवस्था, खराब होने लगती है, छीड़ होने लगती है, क्षय होता है और फिर विनाश, अंत में मृत्यु। तो 6 परिवर्तन में से है ना। तो ये वृद्धि जो है शरीर की 30 साल तक है। तो 16 वर्ष से जो है जो युवावस्था के जो लक्षण है, मतलब विकास, इंद्रियों का विकास होता है, भोगने की शक्ति आती है इंद्रियों में, और 30 वर्ष की अवस्था तक जो शरीर है वो वृद्ध होता है, बढ़ता है। तो प्रभुपाद लिखते हैं ये शब्द 16 से 30 वर्ष की अवस्था बताते हैं। 30 वर्ष की अवस्था समझो 50% आयु, आधी आयु, क्योंकि आज कल जो है 60 साल भी जो है मतलब मानना चाहिए कि भाई मृत्यु हो जाती है 60 साल में। ऊपर निकल गए तो ठीक है, ऊपर निकल गए, है ना, लेकिन 60 साल सामान्यतः जो है 60 साल है आयु। तो 60 साल है तो 15 साल जो है 25% हो गई, और 16 साल से नई अवस्था हुई, और 30 साल में जो है नई अवस्था समाप्त हो गई। तो व्यक्ति को जो है उस समय अपनी जिम्मेदारियां घटानी चाहिए और आध्यात्मिक जिम्मेदारी बढ़ानी चाहिए, जिसे वानप्रस्थ कहते हैं। तो वन में प्रस्थान तो करने की जरूरत नहीं है, आप परिवार में रहें, लेकिन अब जिम्मेदारियां अपनी भौतिक आसक्तियां घटाइए और आध्यात्मिक आसक्ति बढ़ाइए। तो वानप्रस्थ, उसे वानप्रस्थ कहा जाता है, कि संसार को अब जो है आप जंगल की तरह समझिए और अपनी जो है चेतना को अब भगवान की तरफ मोड़िए, अगले जीवन की तैयारी करिए। तो ये जो है नई अवस्था। प्रभुपाद कह रहे हैं कि नवम वयः शब्द महत्वपूर्ण है। ये शब्द 16 से 30 वर्ष की अवस्था बताते हैं। ये 13 या 15 वर्ष ऐसे हैं, 16 से 30 जितना भी है, 13 या 15 वर्ष ऐसे हैं जिसमें कोई अपनी इंद्रियों का अत्यधिक भोग कर सकता है। जब मनुष्य इस आयु को प्राप्त करता है तो वो सोचता है कि जीवन इसी प्रकार चलता रहेगा। तो ये एक पशु की चेतना है। जैसे पशु है, पशु की चेतना क्या होती है, वो जिस अवस्था में है उसी अवस्था में सोचता है कि मैं हमेशा इसी में था, इसी अवस्था में हमेशा रहूंगा। ये पशु की चेतना है। जैसे बच्चा है तो वो अपने को सोचता है कि हमेशा बच्चा था और हमेशा बच्चा रहूंगा, लेकिन आयु तो बदल रही है, शरीर तो बदल रहा है, लेकिन शरीर के परिवर्तन को कोई देख नहीं पाता, समझ नहीं पाता, है ना। तो चूंकि शास्त्र साधु आचार्यों का संग नहीं करता है, इसलिए वो शरीर के परिवर्तन पर ध्यान नहीं दे रहा है कि कैसे दिन और रात बीतते हुए मेरी आयु जो है घट रही है। और जो शरीर विकसित हो रहा है, अभी शरीर विकसित हो रहा है तो उसको बड़ी खुशी हो रही है कि शरीर विकसित हो रहा है, शरीर विकसित हो रहा है। लेकिन पता है कि कैसे शरीर विकसित होता है। जैसे चपाती जब सेकते हैं तो फूलती है ना, चपाती सेकते हैं तो फूलती है, पूड़ी सेकते हैं तो फूलती है ना, उसी प्रकार से। और अंत में क्या होगा, उसको पड़ी रहेगी, जल जाएगी, है ना। उसी प्रकार से आपका शरीर जो है अभी फूल रहा है, चपाती की तरह फूल रहा है। एक बिंदु ऐसा आएगा जहां फूलना बंद हो जाएगा और फट जाएगा, है ना।
पूड़ी हो, चपाती हो, जो भी चीज हो, आग में जो है आप डालते हैं तो पहले फूलता है वो, अंत में फिर फट जाता है? तो एक बिंदु आता है, फटना शुरू हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। उसी प्रकार से शरीर की जवानी है, वो बढ़ रही है और लग रहा ऐसे ही चलता रहेगा, ऐसे ही चलता रहेगा, ऐसे ही चलता रहेगा। इन 30 साल के बाद जो है उसका फूलना बंद हो जाता है, कुछ समय रहेगा उसी प्रकार का अस्तित्व है, और फिर उसके बाद फिर क्षय और विनाश होता है। तो एक बिंदु तक जो है शरीर बड़ा होता जाता है, फिर उसके बाद वो बिंदु जो है आता है जहां ये बढ़ता नहीं, शरीर नहीं बढ़ता है ना। तो यहां प्रभुपाद लिखते हैं जब मनुष्य इस आयु को प्राप्त करता है, इस आयु को, कौन सी आयु को? नवम वया, नव यौवन प्राप्त करता है, तो वो सोचता है कि जीवन इसी प्रकार चलता रहेगा, है ना। और बूढ़े व्यक्ति को देखकर उसको हंसी आती है, बूढ़े लोग होते हैं उनको देख करके हंसी आती है, वो कभी चढ़ाता है कि ये बूढ़े, ये बूढ़ा कहाँ से आ गया, है ना। इस तरह से हंसते भी हैं बूढ़े को देख करके, है ना। तो यही अज्ञान है कि वो देख नहीं रहा है कि वो भी बूढ़ा हो रहा है ना। जैसे एक दोहा है कि माली आवत देख के कलियन करी पुकार, फूले फूले चुन लिए काल हमारी बार। तो माली ना, माली जब आया बगीचे में है, तो जो कलियां हैं वो पुकार रही हैं, रो रही हैं, चिल्ला रही हैं कि फूले फूले चुन लिए, आज फूले चुन लिए और कल हमारी बार है, कल हमको चुनेगा, हम फूलेंगे। तो बूढ़े को देख करके आपको रोना चाहिए कि हमारी भी ये स्थिति होने वाली है, हम भी इसी लाइन में लगे हुए हैं। जब किसी व्यक्ति को मृत देखते हैं, मृत्यु हो गई, जब मृत्यु का समाचार सुनते हैं, तो आपको जो है सोचना चाहिए कि हम भी इसी लाइन में लगे हुए हैं, है ना। तो ये सोचना चाहिए। लेकिन यहाँ प्रभुपाद क्या लिखते हैं कि जब व्यक्ति को सात साधु आचार्यों का संग नहीं मिलता है, तो वो क्या सोचता है कि इसी प्रकार चलता रहेगा, इसी प्रकार चलता रहेगा, है ना। तो एक राजा था जो अपनी पत्नी में बहुत आसक्त था, तो फिर जो है अपनी जवानी में वो जो है अपनी पहचान कर रहा था। तो एक ऋषि आए, तो उन ऋषि का नाम याद नहीं आ रहा, वो थे मतलब वृद्ध थे और कुरूप थे। तो उनको देख करके हंसा, तो उन्होंने जो है उसको शाप दे दिया। और वो राजा जो है वो घर में ही रहता था और उसकी पत्नी जो है राज चलाती थी। सभा में भी जो है राजा नहीं जाता था, उसकी पत्नी जाती थी सभा में। तो उसने साफ दे दिया, उसने कहा कि अब आगे से जो है स्त्रियां ही इस राज्य में राज्य करेंगे, इस देश का राज्य जो है स्त्रियां ही चलाएंगी, और कोई भी पुरुष जो है 1 साल से ज्यादा जीवित रहेगा ही नहीं। तो वो एक स्त्री राज्य, एक ऐसा राज्य था जहां कोई पुरुष अगर जाए तो 1 साल से अधिक जीवित रहेगा ही नहीं, स्त्रियां ही राजा। तो जब व्यक्ति स्त्री में इतना आसक्त हो जाता है तो उसकी इतनी चेतना दूषित हो जाती है कि वो अपनी पहचान शरीर में करता है और जवानी में अपनी पहचान करता है कि मैं जवान हूं। और जवान तो भूल जाता है कि पहले जवान नहीं था मैं, तो फिर वो यही सोचता है हमेशा मैं जवान रहा, हमेशा जवान रहूंगा। तो ये जो है एक गलत पहचान जो हो जाती है। तो प्रभुपाद लिखते हैं कि जब मनुष्य इस आयु को प्राप्त करता है तो वह सोचता है कि जीवन इसी प्रकार चलता रहेगा और इंद्रियों का भोग होता रहेगा, किंतु समय तथा ज्वार कभी किसी की प्रतीक्षा नहीं करते। समय और ज्वार समुद्र में ज्वार आता है ना। तो ज्वार आता है तो पानी बहुत बढ़ता है, पूर्णिमा में जो है ज्वार आता है ना। तो समुद्र में जब ज्वार आता है तो पानी बहुत बढ़ता है ना। तो कोई सोचे कि नहीं अभी तो मैं ये काम कर लूं, वो काम कर लूं, पानी बढ़ेगा तो सब डूब जाएगा, है ना। तो वो समय जो है अपना समय के अनुसार सब काम होता है। तो समुद्र में ज्वार कभी किसी की प्रतीक्षा नहीं करते। युवावस्था तुरंत ढल जाती है। जो युवावस्था को पाप कर्म करने में ही लगा देता है वो युवावस्था के बीत जाने पर निराश होता है। तो फिर निराशा यहाँ पर निराशा का मतलब पश्चाताप, रोना पड़ता है, पछताना पड़ता है।
कि जब मैं कुछ कर सकता था, हाँ, उस समय मैंने ये नहीं किया। मुझे उस समय जो करना चाहिए था वो मैंने नहीं किया। तो ये जो पछताना है ये उस समय होता है जब जवानी बीत जाए तब। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, युवावस्था के भौतिक सुख उस व्यक्ति को भाते हैं जिससे किसी प्रकार की आध्यात्मिक शिक्षा नहीं मिली रहती। यदि उसे केवल देहात्म बुद्धि की शिक्षा मिली रहती है तो उसे निराश जीवन बिताना पड़ता है। काम जो भगवान गीता में बताते हैं कि ज्ञानेनो नित्य वैरिणा आवृतम ज्ञानमेतेन ज्ञानेनो नित्य वैरिणा। तो जो काम शत्रु है ये ज्ञानियों का नित्य वैरी है। जिनके पास ज्ञान है, हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है और हमारा लक्ष्य जो है किसी दूसरी ऊंची गति प्राप्त करना है। हमारा लक्ष्य कोई ऊंची गति, परम गति, कृष्ण की प्राप्ति करना है। तो जिसको ये ज्ञान होता है उसके लिए काम जो है ये नित्य वैरी है। इंद्रियां हमेशा शत्रु नहीं होती हैं। काम शत्रु निकल जाता है इंद्रियों से तो इंद्रियां हमारी मित्र बन जाती हैं। मन भी हमारा शत्रु है और मित्र भी है। काम शत्रु अगर मन से निकल जाता है तो ये मन हमारा मित्र बन जाता है। तो मन है, इंद्रियां हैं, बुद्धि है, ये हमारी नित्य वैरी नहीं है, नित्य शत्रु नहीं है। काम शत्रु के होने से इंद्रियां, मन और बुद्धि जो है हमारे शत्रु बन जाते हैं। असली शत्रु काम है और ये हमेशा, ये शत्रु हमेशा है ज्ञानियों का। अज्ञानियों का क्या है? अज्ञानियों के लिए बड़ा प्यारा है। अज्ञानियों को जो है ये बहुत अच्छा लगता है। यहां प्रभुपाद लिखते हैं कि जिसे किसी प्रकार की आध्यात्मिक शिक्षा नहीं मिली रहती उसे युवावस्था के भौतिक सुख भाते हैं। यदि उसे केवल देहात्म बुद्धि की शिक्षा मिली रहती है तो उसे निराश जीवन बिताना पड़ता है। आगे चल करके फिर उसको जो है निराशा होती है, क्योंकि उसके अंदर भोगने की शक्ति होती नहीं है और भोग इच्छा होती है और भोगने की शक्ति होती नहीं है। आगे, क्योंकि 40 वर्ष के अंदर इंद्रिय सुख समाप्त हो जाता है। 40 वर्ष के बाद उसे मोह रहित जीवन बिताना पड़ता है। या मोह रहित का मतलब आशा, निराशा, निराशा का जीवन, मोह रहित जीवन बिताना पड़ता है क्योंकि उसे आध्यात्मिक ज्ञान नहीं रहता। ऐसे व्यक्ति के लिए युवावस्था का अंत आधे ही क्षण में हो जाता है। तो ये आधा क्षण प्रभुपाद बता रहे हैं। इस श्लोक में लिखा है क्षणार्धम एवं, आधे क्षण में ही ये हो जाता है, बीत जाती। इस प्रकार राजा पुरंजन का आनंद जिसे वो अपनी पत्नी के साथ लेटकर लूट रहा था तुरंत ही बीत गया। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, काम कसमल चेतसः से भी ये सूचित होता है कि मनुष्य जीवन में प्रकृति के नियमों के द्वारा इंद्रिय भोग की निर्बाध छूट नहीं है। यदि वह निर्बाध होकर इंद्रियों का भोग करता है तो उसका जीवन पापमय हो जाता है। पशु प्रकृति के नियमों का उल्लंघन नहीं करते। प्रकृति बंधे हुए हैं, पशु बंधे हुए हैं, प्रकृति की नियम का उल्लंघन नहीं करते। उदाहरणार्थ, पशुओं में वर्ष के कुछ महीनों में ही कामेच्छा अत्यंत प्रबल रहती है। सिंह अत्यंत शक्तिशाली होता है, वो मांस भक्षी है और अत्यंत बलिष्ठ होता है, किंतु ये वर्ष में केवल एक बार संभोग करता है। इसी प्रकार धार्मिक आदेशों के अनुसार मनुष्य को भी मास में केवल एक बार स्त्री के रजो दर्शन के पश्चात मैथुन करने की छूट है और यदि पत्नी गर्भवती हो तो संभोग की अनुमति नहीं है। यही मनुष्यों के लिए नियम है। मनुष्य को एक से अधिक पत्नी रखने की अनुमति प्राप्त है क्योंकि पत्नी के गर्भिणी रहने पर वो उससे संभोग नहीं कर सकता। यदि वो ऐसे समय में संभोग करना चाहता है तो वो दूसरी पत्नी के पास जा सकता है, क्योंकि 9 महीना गर्भावस्था के हैं तो 9 महीने तक वो उस पत्नी को छोड़ करके दूसरी पत्नी के पास जाएगा। ये नियम मनु संहिता तथा अन्य शास्त्रों में वर्णित हैं। ये नियम तथा शास्त्र मनुष्यों के निमित्त हैं। अतः यदि कोई इन नियमों का अतिक्रमण करता है तो वो पापी है। निष्कर्ष के रूप में ये कहा जा सकता है कि अनियंत्रित इंद्रिय भोग का अर्थ है पापमय कर्म। यहाँ प्रभुपाद समझा रहे हैं, इस श्लोक में बताया काम कसमल चेतसा। क्या है काम कसमल चेतसा, है ना।
तो काम में जो है अगर चित्त लग गया तो फिर काम शत्रु कैसा होता है, बताया गया है कि दुष्पूरेणा नलेन चा, दुष्पूर अग्नि, अग्नि में जितनी आप घी की आहुति डालते हैं उतना अधिक अग्नि और मांगती है, प्रज्वलित होती है ना, तो फिर नियंत्रण नहीं होता है ना। जैसे जब काम कस्मल चेतसा जब हो जाता है व्यक्ति तो फिर अनियंत्रित काम होता है, तो उसको प्रभुपाद कहते हैं कि ये पाप कर्म है। निष्कर्ष के रूप में यह कहा जा सकता है कि अनियंत्रित इंद्रिय भोग का अर्थ है पापमय कर्म। अवैध स्त्री मैथुन वो है जिससे शास्त्रों के नियमों का उल्लंघन होता है। जब कोई शास्त्रों या वेदों के नियमों का अतिक्रमण करता है तो वह पाप कर्म करता है। जो मनुष्य पाप कर्म करता है वो अपनी चेतना नहीं बदल सकता, तो चेतना फिर कैसी होती है, दूषित हो जाती है। चेतना जो है फिर इतनी दूषित हो जाती है कि उसको फिर आध्यात्मिक ज्ञान समझ में नहीं आता। उसके जो ज्ञान के तंतु हैं वो नष्ट हो जाते हैं, जिनके द्वारा सूक्ष्म ज्ञान वो समझ पाएगा। हमारा वास्तविक कार्य है कि हम अपनी चेतना को कस्मल से परम शुद्ध कृष्ण चेतना में बदलें। तो काम कलमस चेतसा, एक तो है काम, कलमस है क्या है, कसमल है। इसमें भी कहीं कसमल लिखा है, कसमल ठीक है, कसमल ठीक है। कलमस और कलमस से दोनों शब्द होते हैं ना, दोनों ही शब्द होते हैं, कलमस होता है और कसमल भी होता है। तो कसमल से परम शुद्ध कृष्ण चेतना में बदले। तो एक तो काम कसमल चेतसा है और दूसरी होती है कृष्ण चेतसा। दूसरी चेतना होती है क्या, कृष्ण चेतना। एक होती है काम कसमल चेतना, काम से दूसरी चेतना, और दूसरी होती है कृष्ण चेतना, है ना। तो बिल्कुल उल्टी है। कृष्ण चेतना शुद्ध है, अवस्था है, चेतना की शुद्ध अवस्था है, और काम कसमल चेतना क्या है, अशुद्ध चेतना है। तो प्रभुपाद लिखते हैं कि हमारा वास्तविक कार्य है कि हम अपनी चेतना को कसमल से परम शुद्ध कृष्ण चेतना में बदलें। तो हम सब लोगों की चेतना जो है काम कसमल चेतना है, तो हमारा यही कार्य है। जीवन में सबसे बड़ा जो कार्य है, जो परिश्रम हमें करना है, वो इसमें परिश्रम करना है कि अपनी चेतना को आप जो है शुद्ध करिए। जैसे कपड़ा बहुत गंदा हो तो आप बहुत परिश्रम करते हैं उसमें छुड़ाने का, दाग छुड़ाने का, मैल छुड़ाने का, कितना परिश्रम करते हैं, क्योंकि वो आपको जो है भाता नहीं है, गंदा कपड़ा है, आपको पहनना अच्छा नहीं लगता। तो आपकी चेतना इतनी गंदी है तो उसको छुड़ाने के लिए, उसको साफ करने के लिए भी आपको जो है परिश्रम करना है, और वो उसमें ज्यादा परिश्रम करना है। कपड़ा साफ करने में जितना परिश्रम करते हैं उससे ज्यादा परिश्रम आपको करना है, और वो ज्यादा आवश्यक है, वो ज्यादा जरूरी है, क्योंकि उसी चेतना के अनुसार हमें शरीर मिलेगा, उसी चेतना के अनुसार हमें गति प्राप्त होगी। तो आगे प्रभुपाद लिखते हैं, जैसा कि भगवत गीता में पुष्टि हुई है, परम ब्रह्म है परम धाम पवित्रम परमम भवान। श्री कृष्ण ही परम विशुद्ध हैं, और यदि हम अपनी चेतना को भौतिक सुख से कृष्ण की ओर मोड़ते हैं, अगर हम अपनी चेतना को भौतिक सुख से कृष्ण की ओर मोड़ते हैं, तो ये आंदोलन जो अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ है, ये जो आंदोलन है ये इसीलिए बना हुआ है कि हमें अपनी चेतना को मोड़ना है। कहां से कहां की ओर, भौतिक सुख से कृष्ण की ओर। एक तरफ भौतिक सुख है जिसमें हमारी चेतना लिप्त है, उसमें से निकाल करके हमें अपनी चेतना को मोड़ना है कृष्ण की ओर, है ना। एक पुस्तक का भी नाम है कृष्ण की ओर, है ना। तो चेतना को जो है मोड़ना है कृष्ण की ओर, है ना, कृष्ण की ओर, मंगल आरती की ओर, भागवतम क्लास की ओर, 16 माला जप की ओर, इसकी ओर आपको चेतना को मोड़ना है। तो प्रभुपाद लिखते हैं तो हम शुद्ध बनते हैं। चेतना को मोड़िए
तो हम शुद्ध बनते हैं। इसी विधि की संस्तुति भगवान चैतन्य महाप्रभु ने चेतो दर्पण मार्जनम प्रक्रिया के नाम से की है। तो शिक्षाष्टकम में सबसे पहला शब्द है चेतो दर्पण मार्जनम, चित्त रूपी दर्पण का मार्जन करना है। और मार्जन कैसे होता है? श्री कृष्ण संकीर्तनम। तो श्री कृष्ण का जो संकीर्तन है ये हमारे चित्त के दर्पण को मार्जन करता है। और चित्त दर्पण है, चित्त दर्पण के समान है। तो दर्पण आपके सामने होता है तो आपका चेहरा उसमें साफ दिखाई पड़ता है ना। और जब दर्पण बहुत गंदा होता है तो फिर चेहरा साफ नहीं दिखाई पड़ता या बिल्कुल ही नहीं दिखाई पड़ता। अगर इतनी धूल है तो उसमें बिल्कुल दिखाई नहीं पड़ेगा। तो जब चेतना इतनी दूषित है तो हमें कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता। हम शरीर नहीं है, हम शरीर हैं, फिर तो ये दिखाई पड़ता हम शरीर हैं। हमें शरीर से अलग अपना चेहरा दिखाई नहीं पड़ता। लेकिन चित्त रूपी दर्पण जो है अगर स्वच्छ हो जाए तो हमें दिखाई पड़ेगा कि शरीर अलग है और मैं अलग हूं। तो आप शरीर से अपने को अलग समझ सकते हैं, है ना। तो चित्त रूपी दर्पण को स्वच्छ करने के लिए क्या विधि है? श्री कृष्ण संकीर्तनम। तो दर्पण को आप रगड़ते हैं ना, साबुन और कपड़ा से आप जो है रगड़ते हैं तो साफ होता है। तो वो साबुन जो है और कपड़ा ये क्या है? श्री कृष्ण संकीर्तनम, हरे कृष्ण का जाप, ये भी रगड़ना ही है। आप रगड़ रहे हैं, है ना। तो खूब घिसाई करते हैं, तो चित्तरूपी दर्पण जो है स्वच्छ करने के लिए। तो ये विधि है प्रत्यक्षावगमम, ये प्रत्यक्ष अनुभव होती है, प्रत्यक्ष अनुभव होती है। अगर आप इस विधि का प्रयोग करते हैं तो इसका जो परिणाम है आपको प्रत्यक्ष दिखाई पड़ता है। आपका जो चित्त है वो शुद्ध होने लगता है। और जितना आपका आकर्षण है भौतिक रूप के ऊपर, विषयों की ओर, तो आप देखेंगे 1% घटा, 2% घटा, तो ये जो है आपको दिखाई देगा। आप कहते हैं 10 साल से कुछ नहीं हुआ, लेकिन ऐसा नहीं है। 10 साल से भी अगर 1%, 2% घटा है तो इसका मतलब है कि कुछ परिणाम प्राप्त हुआ है। और जितना अधिक आप तीव्र करेंगे भक्ति, उतना अधिक आपकी और शुद्धि होगी। तो ये जो आंदोलन है तीव्र भक्ति के लिए बनाया है। तीव्रेण भक्ति योगेन ये जयते पुरुषम परम। तो तीव्र भक्ति योग के द्वारा परम पुरुष की पूजा करना है। तो परम पुरुष की पूजा होती है तीव्र भक्ति योग के द्वारा। वो क्या है? सवेरे की साधना, सवेरे शाम का जो है प्रभुपाद ने नियम बनाया। तो ये जो है तीव्र, जितना अधिक तीव्र होता है आपका उतना अधिक आपकी शुद्धि होती है। तो यहाँ प्रभुपाद का तात्पर्य समाप्त हो गया। इस श्लोक का जो हिंदी पद्यानुवाद है ये इस प्रकार से, कामातुर होकर हे राजन पुरंजन ने यूं विहार किया, पलक झपक के समान ही उनकी युवावस्था बीती। क्षणार्धम एव, तो आधे क्षण के समान ये आयु बीत गई। और हम लोग क्या बोलते हैं? जो गाई तम निमेषेण है। जब हमारी चेतना शुद्ध होती है तो गोविंद के विरह में एक निमेष मात्र एक युग के बराबर लगता है। तो बड़ा मुश्किल होता है। एक निमेष मात्र तो बहुत थोड़ा है। एक निमेष काल कितना होता है? आंख बंद होती है और खुलती है, उसको निमेष काल बोलते हैं। जुगाई तम निमेषण। तो श्री चैतन्य कह रहे हैं कि गोविंद के विरह में मुझको जो है ये जो इतना समय है युग के समान लगता है कृष्ण के विरह में। तो इस चेतना जब शुद्ध होती है और कृष्ण प्रेम की अवस्था प्राप्त होती है तो ऐसा होता है। और कृष्ण की संगति में, कृष्ण के संग में जो है जो रात्रि है वो आधे क्षण के समान बीतती है। रासलीला जैसे गोपियां कृष्ण के संग में जब रास करती हैं तो वो रात आधे क्षण में बीत जाती है, आधे क्षण के समान। और क्षणार्धम युग सत्यमेव यासाम ये ने बिना भवत। जो गोपियां हैं, गोपियों को कृष्ण के दर्शन में परम आनंद प्राप्त होता है। गोपी नाम परमानंदम आसित गोविंद दर्शने।
गोविंद के दर्शन में गोपियों को परम आनंद की प्राप्ति होती है। क्षणार्धम युग सत्यमेव यासम ये न विना भवत। लेकिन जब कृष्ण का दर्शन नहीं होता है तो आधा क्षण उनके लिए 100 युग के बराबर लगता है। आधा क्षण 100 युग के बराबर लगता है। तो ये जो है मतलब असली दुख है। असली दुख ये है, असली सुख ये है कृष्ण की प्राप्ति। और कृष्ण का जो वियोग है असली दुख है। तो जब हमारी चेतना शुद्ध होती है तो हम फिर असली सुख और दुख को समझ सकते हैं, है ना। लेकिन चूंकि पुरंजन की चेतना अशुद्ध है, तो इसलिए उसका जो है जो नवीन आयु, नव अवस्था, नव यौवन की अवस्था जो है उसको आधे क्षण में ही बीत गई, आधे क्षण में बीत गई, है ना। तो कल परसों हमने भी चर्चा की थी कि हमारा भी जीवन जो है बड़ी जल्दी बीत गया। यहाँ इस आंदोलन में हमारा भी जीवन बड़ी जल्दी बीत गया, है ना। लेकिन वो समय हमारा खराब नहीं हुआ। राजा पुरंजन का ये जो समय नई अवस्था है वो बीत गई, आधे क्षण के समान बीत गई और वो बर्बाद हो गई। अब दोबारा नहीं मिलेगी, इसको दोबारा नहीं मिलेगी उसको। अब तो वो नरक में जाएगा और कितने मतलब उसको दुर्गति भोगनी पड़ेगी। लेकिन हमारा जो जीवन है, हमारी भी जवानी आधे क्षण के समान बीत गई। हम आए थे यहाँ, है ना, तो कितने साल हो गए, 34 साल हो गए। तो हमारी जवानी भी बीत गई, आधे क्षण के समान बीत गई, है ना। लेकिन ये जो समय बीत गया है ये हमारा नष्ट नहीं हुआ है, ये हमें समय बार बार मिलेगा, है ना। कि कृष्ण में हमने लगाया, कृष्ण की सेवा में हमने समय लगाया तो हमें समय बार बार मिलेगा और ये अवसर हमें बार बार मिलेगा, है ना। और वैकुंठ का जीवन तो यही है, इसी प्रकार का ही जीवन है, शाश्वत जीवन प्राप्त होगा। तो वो समय हमारा नष्ट नहीं होता जो कृष्ण कथा में, कृष्ण के श्रवण कीर्तन में लगता है। और बाकी जो समय है वो सब नष्ट हो जाता है, दोबारा मिलता नहीं, दोबारा मनुष्य का जीवन ही नहीं मिलता, ठीक है ना। इस तरह से हमने कुछ चर्चा की आप लोगों के सामने। अब आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न है, कोई चर्चा? हाँ प्रभु, अच्युत गोविंद, चालू कर दो। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी बहुत सुंदर प्रवचन के लिए। प्रभु जी आपने बताया जैसे शरीर के 6 प्रकार के चेंज होते हैं, परिवर्तन होते हैं और 30 साल के बाद शरीर जो है डिटोरिएट करना शुरू करता है। पर प्रभु जी देखा गया है कि ब्रह्मचारी भक्तों के केस में शरीर परिवर्तन दिखता ही नहीं है। जो ब्रह्मचारी 35 साल के हैं जैसे वो दिखते हैं 20-21 साल के, और शरीर का इतना परिवर्तन दिखता नहीं है। मैंने ऐसा कहा था, लेकिन फिर बाद में मैंने अपना सुधार किया कि 30 साल तक जो है वृद्धि है, शरीर की वृद्धि है। इसके बाद वृद्धि के बाद अस्तित्व होता है। अस्तित्व का मतलब है कि अब बढ़ नहीं रहा है, लेकिन शरीर घट भी नहीं रहा है, बढ़ भी नहीं रहा है, अस्तित्व की अवस्था होती है। और कितना समय तक चलता है वो आपको देखना होगा। उसके बाद फिर क्षय, उसके बाद क्षीण होने लगता है। तो जी मेरा सवाल ये था कि जैसे ब्रह्मचारियों के केस में आयु का पता ही नहीं चलता और इतना दिखता नहीं है परिवर्तन। जो ब्रह्मचारी 40-45 साल के हैं वो दिखते हैं 25 साल के, कई बार ऐसा दिखता है। जैसे कृपालु माधव वो 35 साल के हैं, दिखते हैं 20 साल के हैं। तो इस तरह से प्रभु जी, और हमारे मोहन रूपा प्रभु जी 50 के होने वाले हैं, दिखते हैं 25-30 के, और परिवर्तन नहीं दिखता। और जैसे 4 कुमार थे उनका तो बिल्कुल ही परिवर्तन नहीं होता था। तो प्रभु जी इस पे कुछ अगर एक्सप्लेनेशन बाहर के लोगों में। इस पर हम ज्यादा विचार इसलिए नहीं करते क्योंकि जो जीव है तो जीव जो है जब शरीर से ऊपर उठ जाता है, हमारी चेतना शुद्ध होती है तो शरीर से ऊपर उठ जाता है, तो वृद्धावस्था में भी कुछ फर्क नहीं पड़ता। जैसे प्रभुपाद जी की वृद्धावस्था, तो वृद्धावस्था में भी उन्होंने काम शुरू किया था, तो कितने और बीमारी की भी अवस्था थी, कितनी बीमारी की अवस्था थी, उसमें भी उन्हें कोई बाधा नहीं पड़ी। तो वैष्णव के लिए तो आशीर्वाद यह है कि जीवो वा मरो वा, आप जीवित रहो या मरो, जीवन की किसी भी अवस्था में अगर आप कृष्ण चेतना है तो आप वास्तव में सुखी हैं, है ना। जैसे बताया गया, योग रतो वा भोग रतो वा संग रतो वा संग विहीना यस्य ब्रह्मणि रमते चित्तम नंदति 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 एव, कि जिसका चित्त कृष्ण में लगा हुआ है तो वो चाहे योग में रत है, चाहे भोग में रत है, चाहे संग में रत है, चाहे संग से विहीन है,
उसका चित्त कृष्ण में लगा हुआ है तो वो सुखी है, वही सुखी है, वही सुखी है। नंदती 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 है तो वही सुखी है। वो भोग में भी अगर लगा हुआ दिखाई देता है तो भी भोग में आसक्त नहीं है। योग में लगा दिखा दिया, योग में भी आसक्त नहीं है, वो तो कृष्ण में आसक्त है। योग में और भोग में उसका कुछ संबंध ही नहीं है, उसका तो कृष्ण में आसक्ति है उसकी, इसलिए वो सुखी है। तो सुख, असली जो सुख है वो इस बात पर नहीं है कि हम जवानी हमारा शरीर जवान है या हमारा शरीर बूढ़ा है, ये असली सुख नहीं है। असली सुख तो कृष्ण चेतना का है, कृष्ण भावनामृत का सुख है, वो अमृत है। तो कृष्ण भावनामृत अब किसी भी अवस्था में आ जाए, गर्भ के अंदर भी सुखदेव गोस्वामी है ना, तो वो गर्भ के अंदर, तो गर्भ से बाहर नहीं निकलना चाहते कि मैं बंध जाऊंगा संसार के बंधन से, है ना। विष्णुराज जो परीक्षित महाराज हैं, गर्भ के अंदर कृष्ण का दर्शन किया उन्होंने, तो वो तो उनको फिर गर्भ का कष्ट कहाँ मिल रहा है। तो कृष्ण चेतना वो गर्भ की अवस्था में भी अगर आ जाए तो उसमें भी कोई बाधा नहीं है। तो कृष्ण चेतना ही असली सुख है जिसमें कोई मतलब बाधा नहीं है, और बाकी तो फिर बाधा ही बाधा है। इसलिए कुछ फर्क नहीं पड़ता है इससे। किसी का शरीर जल्दी बूढ़ा हो जाए, किसी का शरीर देर से बूढ़ा हो जाए, क्योंकि शरीर बना हुआ है प्रारब्ध कर्मों से, तो पहले के प्रारब्ध कर्म है। हाँ जी। प्रभु जी, चारवाक मुनि, ये इनको ब्राह्मण बोला आपने, और उन्होंने उल्टी शिक्षा दी, तो ब्राह्मण क्यों कहते हैं? ब्राह्मण भी जो है, कोई अगर ब्राह्मण की योग्यता प्राप्त कर लेता है तो उसका दुरुपयोग भी कर सकता है। तो चारवाक मुनि एक ऐसा ब्राह्मण है जो असुर, जिसको कहते हैं असुर ब्राह्मण, तो जिसके अंदर आसुरी भाव, इसलिए वो शास्त्रों के जो आदेश हैं उनको उसने सब कुछ उल्टा कर दिया। तो वो दुर्योधन का मित्र था, चारवाक जो ब्राह्मण था ये दुर्योधन का मित्र था। महाभारत फिर बात आती है कि जितने ब्राह्मण लोग थे, तो युधिष्ठिर महाराज को जब उन्होंने राजा बनाया और राज्य पद पर आसीन किया, तो युधिष्ठिर महाराज तो पहले से बड़े दुखी थे कि जो है उनके कारण इतनी हत्या हुई और मैं क्यों राज्य करूं। फिर भी ब्राह्मणों ने जो है बहुत, भीष्म देव ने बहुत लंबा प्रवचन दिया, कई दिनों तक प्रवचन दिया, और फिर वो तैयार हुए। और उन ब्राह्मणों के बीच में जब युधिष्ठिर महाराज का अभिषेक हो गया तो चारवाक मुनि जो है खड़ा हो गया। दुर्योधन का मित्र था, तो बोला कि तुमको जो है राजा नहीं बनना चाहिए, तुमको तो आत्महत्या कर लेनी चाहिए। तो फिर युधिष्ठिर महाराज बड़े दुखी हुए, बोले कि मैं पहले से दुखी हूं, आप मुझे ऐसी बात कहकर के क्यों दुखी कर रहे हैं। तो ब्राह्मणों का नहीं, हमारी ये बात नहीं है, हम ऐसा नहीं कर रहे हैं। फिर उसको जो है उन्होंने जो है धिक्कार करके ही मार डाला उसको, जैसे बेन का जो है मतलब ब्राह्मणों ने अपने शाप से ही मार डाला कि तू अभी ही मर जा। तो उसी प्रकार से चारवाक मुनि को अपने धिक्कार वचन के द्वारा ही उसको मार डाला। तो वहीं पर मर गया सब ब्राह्मणों के बीच में ही। तो वो सब ब्राह्मणों की तरफ से वो युधिष्ठिर महाराज को ये दे रहा था। ब्राह्मण बोले हमारी तरफ से तो ऐसा ही बात है, नहीं है, हमारी तरफ से तो ये नहीं बोल रहा है, ये क्यों बोल रहा हमारी तरफ से। उसको जो है उसी समय मार डाला ब्राह्मणों ने। ठीक है प्रभु जी, जैसे इसमें आया स्टार्टिंग में, ए धन यौवन पुत्र परिजन इथे की आचे पर तीती रहे, ऐसे गुरु ग्रंथ साहब जी में भी सेम इसी प्रकार की लाइन है, तिया पुत्रा विष तू मोह क्यों पाया, कि कह के आया कि कर्म ने तेरे। कि माँ बेटी और ये परिजन अपने रिश्तेदारों में तुमने अटैचमेंट क्यों पाली, तुम क्या प्रॉमिस करके आए थे गर्भ में और क्या कर रहे हो, जो प्रॉमिस किया था वो नहीं कर रहे हो। यही सेम लाइन है। हाँ, यही सब भजन जो है सभी प्रकार के वर्गों में, सब प्रकार के समाज में जो वैष्णव होते हैं उनके वचन मिलते हैं। ये शिक्षाएं हर जगह सामान्य शिक्षाएं, शास्त्रों के आधार पर, ये शास्त्रों पर आधारित हैं। धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, राधा पार्थसारथी ललिता विशाखा गौर निताई, सीताराम लक्ष्मण हनुमान प्रहलाद नृसिंह देव की जय हो।